हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। स्वागत है आपका हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। और आप जानते हैं, मैं रोहन कुमार भोई फ्रॉम IIT BHU। और आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। एक्चुअली आज हम सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं ऑर्गेनिक के नेमिंग रिएक्शन की सीरीज। ठीक है, तो पहला नेमिंग रिएक्शन हम लेने वाले पर्किन रिएक्शन या पर्किन कंडेंसेशन इसको कहते हैं। तो ऐसे करके हर एक नेमिंग रिएक्शन की एक एक वीडियो आएगी। तो आप रिवाइज करने के लिए भी ईजी होगा कि जैसे 15 मिनट में एक नेमिंग रिएक्शन आ गया, एक नेमिंग रिएक्शन उसकी मैकेनिज्म और उस पर एक सवाल, ऐसे तो आप बहुत बढ़िया तरीके से उसको रिवाइज कर सकते हैं। तो चलिए फिर, तो पर्किन रिएक्शन से शुरू करते हैं इसको। ठीक है, तो पर्किन रिएक्शन जैसा कि आपको पता ही होगा, NCERT में नहीं दिया है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि PYQs में पूछा गया है ये बिल्कुल। ठीक है, तो एस जेई के सिलेबस में मतलब ज़्यादातर कोचिंग्स वगैरह में हर जगह ही पढ़ाया जाता है क्योंकि ये पूछा जा चुका है। ठीक है, ऐसा नहीं कि NCERT से ही जेई और नीट में सवाल पूछे जाते हैं, उसके बाहर भी आता है। ठीक है, तो चलिए फिर इस रिएक्शन को पढ़ते हैं। पहले इसका इंट्रोडक्शन लेते हैं। ठीक है, पहले ये क्या है, पर्किन रिएक्शन। ठीक है, या कंडेंसेशन। तो ये क्या है, दिस इज पर्किन रिएक्शन इज ए कंडेंसेशन रिएक्शन। Perkin reaction is a condensation reaction between किसके, between an aromatic aldehyde and acetic anhydride। एसिटिक एनहाइड्राइड कैसे होता है, ACO। अच्छा, इसको ऐसे लिख देते हैं सिंपली तरीके से, CH3COOCOCH3। ठीक है, चलिए इसको CH3 जो है ये वाला एरिया देखिए। ये जो है ना, इसको इसको हम क्या AC भी लिख देते हैं। तो इसको शॉर्ट में हम क्या लिखते हैं, एसिटिक एनहाइड्रेट को AC2O। ऐसा क्यों, क्योंकि CH3CO देखिए, CH3CO ऐसे दो यूनिट हैं, 2 और ये O। ठीक है, ठीक है। तो इसका हम करते क्या हैं, तो हम लेते हैं बेंजल्डिहाइड प्लस एसिटिक एनहाइड्रेट, और जो हमने एसिटिक एनहाइड्रेट लिया इसी का ही सॉल्ट लेते हैं। ठीक है, विथ किसका, इसी का ही सॉल्ट। ये जो हमने लिया इसका ही सॉल्ट, तो किसके साथ, तो यहाँ सॉल्ट ऑफ इसका एसिटिक एनहाइड्रेट का हमने सॉल्ट लिया। तो ये क्या होगा, CH3COONA, यानी क्या है ये CO माइनस और ये प्लस है ना। चलिए फिर, तो हम इस रिएक्शन को पहले शुरू करते हैं। ठीक है, तो चलिए रिएक्शन शुरू किया जाए। तो पहले हम बनाएंगे यहाँ पे बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड प्लस CH3COOCOCH3। बेंजल्डिहाइड प्लस एसिटिक एनहाइड्राइड का रिएक्शन हम किससे करा रहे हैं, उसी के ही किससे, सॉल्ट से, CH3COO माइनस, इसको ऐसे लिखते हैं। ठीक है, और इसका ये किस कैसे, मतलब इसका टेम्परेचर कैसा रखा जाता है पता है, ये हम रखते हैं यहाँ पे हाई टेम्परेचर विथ, इसको किया जाता है प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग। अच्छा, और ये भी क्यों किया जाता है ये मैं आपको बताऊंगा, इसका भी रीज़न है प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग। ठीक है, यहाँ पे इसको ऐसा ट्रायंगल वाला सिंबल देते हैं ना हाई टेम्परेचर को। ठीक है, तो ठीक है, तो यहाँ पे इसका प्रोडक्ट क्या बनता है इसको लिख लेते हैं। प्रोडक्ट जो बनता है वो है, देखिए ये बेंजीन रिंग, और इसके बाद ये प्रोडक्ट बनता है सिनेमिक एसिड। ठीक है, बेंजीन रिंग, फिर हमने ऐसे किया, ये C11O, यहाँ OH। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, सिनेमिक एसिड। चलिए लिख लेते हैं सिनेमिक एसिड, सिनेमिक एसिड। ठीक है, ये थोड़ा थोड़ा आपको जाना पहचाना कुछ लग रहा होगा, स्टायरीन जैसा है ना, बस इसमें ये एसिड वाला लगा हुआ है। चलिए ठीक है, तो सिनेमिक एसिड किससे आता है पता है, ये आता है सिनेमोन से। सिनामोन, सिनामोन आपको पता है, दालचीनी, दालचीनी घर में आप यूज़ करते होंगे, सिनामोन दालचीनी, ये इससे आता है। ठीक है, तो चलिए फिर, ये तो रिएक्शन हमने आया, फिर इसका हम पढ़ने वाले हैं मैकेनिज्म। ओके,
mechanism of the reaction. चलिए तो मैकेनिज्म शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए CH3COO ठीक है, एसिटिक एनहाइड्रेट को हम लिखते हैं पहले। चलिए वही लिखते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O CO CH3 है ना। ओके, इसको पहले ऐसे लिख देते हैं क्योंकि मैं आगे बताने वाला हूँ आपको क्या होने वाला है। CH2 और यहाँ H। तो यहाँ पे आएगा एक बेस, ठीक है। बेस कौन सा हमने लिया था, देखिए इसी का ही सॉल्ट, यानी CH3COO माइनस, ये बेस है। तो अब ये बेस कहाँ पे अटैक करेगा, देखिए ये बेस अटैक करेगा किस पे, ये एसिडिक हाइड्रोजन इसको ले जाएगा, यही सोच रहे हैं ना। तो नहीं, ऐसा करता है, आप गलत नहीं सोच रहे हैं। लेकिन इसमें क्या, इसमें आप ये भी सोच सकते हैं कि ये जो O माइनस है चाहता तो इस कार्बोनिल वगैरह इन पे भी अटैक कर सकता है, और यहाँ पे ऐसे ही ये इधर जाके फिर इधर आके ऐसे एलिमेंट, यानी SNAE मैकेनिज्म भी हो सकता है ना। पॉसिबल है कि नहीं। हाँ, SNAE सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एंड एलिमिनेशन हो सकता था, लेकिन यहाँ पे होगा नहीं। बताइए क्यों, क्योंकि ये CH3CO माइनस है ना। तो ये अगर यहाँ पे अटैक करता है तो देखिए एक बार, अगर यहाँ पे ऐसे अटैक करता है, ये ऐसे ऐसे और यहाँ चला जाएगा, ठीक है। तो अगर आप देखें तो सेम जो पहले से ही है एसिटिक एनर्जी जो रिएक्टेंट है वही वापस ही वो चीज़ बन जाएगा, है ना। तो इसीलिए ये वाला अटैक नहीं करता है। तो इसीलिए ये जो लेस एसिडिक हाइड्रोजन है इस पर वो अटैक करता है, इस पर अटैक नहीं करना चाहिए, इस वाले हाइड्रोजन को उसको नहीं ले जाना चाहिए। क्योंकि देखिए आप लोगों को लग रहा होगा कि कार्बोनिल है, यहाँ से अगर H हम क्या करते हैं, H हम अगर निकाल देते हैं तो ऐसे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा यहाँ पे, तो ये मस्त यहाँ से रेजोनेंस करता है तो एसिडिक हाइड्रोजन है। लेकिन ऐसा एक्चुअली बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है जो कि बहुत बच्चों को होती है कि ये एसिडिक हाइड्रोजन, लेकिन ऐसा नहीं होता है। एक हाइड्रोजन को एसिडिक बनाने के लिए एटलीस्ट हमें 2 कार्बोनिल विड्रॉइंग ग्रुप की ज़रूरत होती है, यानी जैसे ये CO है ना, तो CO ऐसे ये दोनों तरफ अगर होगा तो ये वाला जो हाइड्रोजन है अगर ये ऐसे जाता है नेगेटिव चार्ज, तो ये इधर इधर डीलोकलाइज करेगा, है ना। तो ये वाला जो होता है ये एटलीस्ट 2 कार्बोनिल ग्रुप उसको लगते हैं एसिडिक हाइड्रोजन बनने के लिए, है ना। तो ये वाला चीज़ आप याद रखिएगा, एक कार्बोनिल ग्रुप वैसे उतना एसिडिक को नहीं होता है, ठीक है। एक कार्बन लगने से उतना एसिडिक नहीं होता है। तो यानी ऐसे नहीं, क्योंकि यहाँ पे नहीं हो सकता है तो ऑब्वियसली हम क्या करेंगे, ये अरे इरेजर कहाँ से आ गया यार। हाँ, तो ये क्या करेगा, ऐसे जाके ये हाइड्रोजन ले लेगा और ये जो है यहाँ ये वाला बॉन्ड इधर ऐसे शिफ्ट हो जाएगा, है ना। तो चलिए आगे लिखते हैं मैकेनिज्म। यानी क्या बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O CO CH2 और इस पे क्या आया माइनस, है ना। चलिए तो अभी आप सोचिए कि इसमें क्या क्या हो सकता है। COO CO CH2 माइनस। अच्छा, इस पे मैं बताता हूँ, प्रोलॉन्ग हीटिंग जो हमने ऊपर कहा था, देखिए मैंने क्या कहा था, हाई टेम्परेचर और प्रोलॉन्ग हीटिंग में ये होता है ना। तो ये क्यों हो रहा है, उसमें उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, देखिए ये जो है ये CH3COO माइनस जो है ये क्या है, ये एक वीक बेस है, ये एक वीक बेस है। और ये जो है एसिटिक एनहाइड्रेट एक वीक एसिड है। एक वीक एसिड और एक वीक बेस का रिएक्शन फिजिबल है नहीं, है ना। इसीलिए तो इसको हमें करवाना पड़ता है, इसीलिए हम एक हाई टेम्परेचर प्रोलॉन्ग हीटिंग वाला कंडीशन लेते हैं ताकि ये रिएक्शन आगे प्रोसीड हो पाए और एक अच्छा स्टेबल प्रोडक्ट बन पाए। ओके ठीक है, समझ गए। चलिए फिर, हाँ तो यहाँ पे ठीक है, तो ये बन गया कार्बन आयन, ठीक है। इसका चलिए हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पहले बना लेते हैं, ये वाला इसका और एक जो बनेगा, देखिए इसको ऐसे लिखते हैं, CH3 C डबल वन O C डबल वन CH2 O माइनस, ठीक है। देखिए ये है उसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। लेकिन ये अटैक किससे करेगा आपको लग रहा है,
ये जब एक न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करेगा, ये न्यूक्लियोफाइल बन गया, तो किससे करेगा? CH2 माइनस से करेगा, कार्बन पे नेगेटिव वाले से करेगा, या O माइनस से? ऑब्वियसली कार्बन पे नेगेटिव जो है उससे ही वो करेगा। रीज़न क्या है इसका? क्योंकि अगर आपने जीओसी में ये पढ़ा होगा तो न्यूक्लियोफिलिसिटी जो है ऑफ क्या, CH2 माइनस इज ग्रेटर देन OH माइनस। ऐसा क्यों होता है? हम पीरियड में कंपैरिजन करते हैं, वहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फैक्टर लेते हैं, तो कार्बन क्या है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यानी वो अपने उसके पास ज़्यादा टेंडेंसी है उसके नेगेटिव चार्ज को डोनेट करने की। ऑक्सीजन के पास उतना नहीं, ऑक्सीजन तो मस्त इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इतना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज उस पर, वैसे ही उसको बड़ा मज़ा, हा क्या मज़ा आ रहा है यार, वैसे है, ठीक है। तो यानी CH2 एक बेटर न्यूक्लियोफाइल एज कम्पेयर रिजन टू OH माइनस, है ना। तो इसी वजह से हम CH2 से अटैक कराते हैं, ठीक है। तो चलिए इसी को थोड़ा रिवर्स करके ऐसे लिख देते हैं, यानी यहाँ पे सेम ही होगा। अरे वाह, CH2 माइनस, यहाँ C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O, और ये CH3। तो ये किस पे अटैक करेगा? हमने क्या लिया था? बेंजल्डिहाइड। तो बेंजल्डिहाइड अगर हम बनाएं तो क्या था ये? AR, यानी वो फिनाइल वाला जो रिंग है उसको हमने ऐसे लिख दिया, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, O और ये H, है ना। तो ये इस पे कहाँ पे अटैक करेगा? देखिए ये करेगा यहाँ पे अटैक, यहाँ पे क्या है, डेल प्लस, यानी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो रहा है, तो यानी ये कहाँ पे अटैक करेगा? ये वाला जो है इसके कार्बोनिल पे अटैक करेगा, ठीक है। यानी आप ये चीज़ समझ सकते हैं, जितना ही ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिसिटी होगा उस कार्बोनिल वाले पे, उतना ही रेट ऑफ रिएक्शन क्या ज़्यादा ही होगा ना, उतना ही वो ज़्यादा अच्छे से अटैक करेगा। यानी रेट ऑफ रिएक्शन क्या, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड कर रहा है ये जो बेंजल्डिहाइड पे जो कार्बोनिल है उसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी पे। यानी हम ये कह सकते हैं, देखिए कि अगर हम ये वाला जो AR है, मतलब यहाँ जो बेंजीन हमने लिया, इससे अगर हम कुछ कनेक्ट करते हैं, जैसे कि हम -M -I वगैरह ग्रुप अगर कनेक्ट करते हैं, तो इससे क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। यानी क्योंकि विड्रॉइंग ग्रुप हमने लगा दिया तो और खींच रहा है उससे, यानी इलेक्ट्रोफिलिसिटी उस कार्बोनिल सेंटर पे क्या बढ़ा दे रहा है। ऐसे अगर हम +M और +I लगा देते हैं तो क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन घट जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, तो इसको हम लिखते हैं आगे की तरफ, और चलिए नीचे लिख देते हैं ऐसे करके। तो ये क्या बन रहा है, CH2 OCH3, और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और AR, ओके, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे ऐसे अटैक कर रहा है, देखिए ये वाला जो है CH2 माइनस कार्बोनिल पे अटैक किया, यानी ये वाला जो है इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको चलिए इसको मिटा देते हैं, इस वाले को, और इसको लिखते हैं, सिंगल बॉन्ड वाला होगा ना। देखिए कार्बन, ये सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे क्या है, O माइनस, ओके, ठीक है। अच्छा, तो ये बना है, तो यहाँ पे हम क्या सोच सकते हैं, यहाँ पे क्या आपको इंटरनली कुछ अटैक होगा, ऐसा कुछ आपको नहीं दिख रहा है यहाँ पे? ऐसा क्यों सर, आपने क्यों कहा ऐसा? अगर आप ध्यान से देखें तो O माइनस है, ठीक है। अगर आप ध्यान से इसको देखें तो ये O माइनस है ना। O माइनस है, यानी एक न्यूक्लियोफाइल है, इसी मुल्क न्यूक्लियोफाइल है, और इसके पास 2 इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर हैं। देखिए 2 इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर हैं इसके पास, यानी ये इंटरनली उस पर अटैक कर सकते। इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल जो है वो एक ही मॉलिक्यूल में ही है, यानी अपने ही बीच में इंटरनली अटैक कर लेगा। तो अच्छा ठीक है सर, ये तो आपने कह दिया, तो फिर अटैक करेगा किस पे, पहले इस वाले कार्बोनिल पे करेगा या इस वाले कार्बोनिल पे? तो मैं कहता हूँ ये करेगा सेकंड वाले कार्बोनिल पे। बताइए क्यों? क्योंकि अगर ये इस पे अटैक करता है, देखिए इस पे ऐसे अटैक करता है, तो कितने मेंबर बनेंगे, देखिए 1 1 2 3 4 5 6, एक 6 मेंबर की रिंग बनेगी अगर उस पर अटैक करेगा, यानी 6 मेंबर ही ज़्यादा स्टेबल होगा। इस पर अगर करेगा तो कितना बनेगा, 1 2 3 4,
1 2 3 4 4 मेंबर रिंग हाईली अनस्टेबल है भाई, तो 6 मेंबर रिंग भी करेगा। तो आप समझ गए होंगे उस पर क्यों करेगा। चलिए, अरे क्या हुआ, हाँ चलिए, ओके। तो ये वाला हम ये किस पे अटैक करेगा, इसके ऐसे इसके कार्बोनिल पे अटैक करेगा और ये वाला बॉन्ड इधर आ जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट इसको आगे ड्रॉ करते हैं, यानी ये क्या बना। अच्छा, अगर इसको थोड़ा अच्छे से और ड्रॉ कर दें तो हाँ देखिए, ये सी है, ये ओ माइनस है, ठीक है। यहाँ पे है CH3 ऐसे, और इधर ऐसे O है, यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड O, और फिर उसके बाद है CH2 और ये वाला कार्बन इधर, ये वो रिंग है, और यहाँ O माइनस ने अटैक किया ना इस पे, यानी ये O और ये इधर, ठीक है। ओके, तो जैसे कि आप देख रहे हैं 6 मेंबर रिंग बन गया। आप अगर एग्जाम में सवाल पूछे कि पर्किन रिएक्शन में कैसा इंटरमीडिएट बनता है, तो आप ये कह सकते हैं पर्किन रिएक्शन में बनता है एक 6 मेंबर क्या, एक 6 मेंबर साइक्लिक इंटरमीडिएट, एक 6 मेंबर साइक्लिक इंटरमीडिएट। थोड़ा हैंडराइटिंग गंदा हो गया क्या इधर, अच्छा छोड़िए, पता चल ही रहा है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन रहा है, एक 6 मेंबर साइक्लिक इंटरमीडिएट बनता है पर्किंग रिएक्शन में, ओके। चलिए फिर यहाँ पे ये क्या करेगा पता है आपको, तो ये वाला नेगेटिव, चलिए यहाँ डिलोकलाइज किया, ठीक है। तो आप सोचिए इसके पास 2 ऑप्शन है, कौन सा वाला बॉन्ड टूटेगा, एक ये वाला ऑप्शन, एक ये वाला ऑप्शन, यानी 1 2। तो कौन सा वाला टूटेगा आपको लग रहा है, विच इज़ द बेटर ऑप्शन। तो मैं बता देता हूँ 1 वाला टूटेगा, पता है क्यों, क्योंकि अगर 1 टूटता है तो COO माइनस बनता है, दैट इज अ बेटर लिविंग ग्रुप एज कम्पेयर टू यहाँ पे अगर O पे नेगेटिव आता है तो यहाँ कोई कॉन्जुगेशन भी नहीं है जो नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज हो पाए, नेगेटिव सिंगल और फिर सिंगल ही है ना, इसीलिए 1 वाले पे करेगा, ओके। चलिए, तो ये वाला जो है ये इधर आ जाएगा, ओके। लेट्स गो, आगे आगे प्रोसीड करते हैं। तो ये क्या बनेगा देखिए, सी डबल बॉन्ड O हमने यहाँ पे बना दिया, फिर एरोमेटिक रिंग CO सिंगल बॉन्ड C, ये वाला देखिए, और ये C डबल बॉन्ड O, अच्छा ये C बना, देखिए ध्यान से देखिए, ये वाला देखिए, ऐसे हम देखते हैं इसको, ठीक है। आर्गन कार्बन से होके ऑक्सीजन गया, और यहाँ पे C और डबल बॉन्ड O, आर्गन, सॉरी आर्गन नहीं, AR लिखा तो आर्गन पढ़ दे रहा हूँ गलती से। ये वाला रिंग कार्बन ऑक्सीजन C डबल बॉन्ड O पे गया है, और यहाँ पे CH3 भी लगा है, CH3, ओके CH3, और इसी वाले कार्बन पे क्या लगा है अपना CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस, बन गया ना, CH2 CO माइनस हुआ, और ये कार्बन से जुड़ा है, एरोमेटिक रिंग ऑक्सीजन कार्बन डबल बॉन्ड O और CH3, ओके। तो ये बन गया। अब हम क्या करेंगे देखिए, आगे हम इसको रिएक्ट कराएंगे। तो फिर ये O माइनस बना है, इसको हम क्या करते हैं, एक H दे देते हैं, प्रोटोनेट हो जाएगा, ठीक है। H कहाँ से आएगा सोचिए, H तो ऑब्वियसली मिल ही जाएगा ना, इस मीडियम एसिडिक मीडियम है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं इसको, OH, अब क्या करते हैं हम इसको, हाँ इसको थोड़ा अलग तरह से लिख देते हैं, ठीक है। CH3COO, देखिए CH3CO, ताकि आपको इजी हो जाए, मैकेनिज्म ड्रॉ कर रहा हूँ, टट बना रहा हूँ, इसलिए मैं थोड़ा अच्छे से इसको लिख दे रहा हूँ, ठीक है। CH3CO, CH3COO
सी ओ, एक मिनट, इसमें एक गलती की है मैंने, यहाँ पे एच लिख देना चाहिए। हाँ, ये वाला मिसिंग था गलती से, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे भी मिसिंग है क्या? हाँ, लिख देते हैं इसको, ठीक है। वैलेंसी कार्बन कंप्लीट होनी चाहिए। ये एच है, ओ सी एच, अरे यार, ओ सी, फिर ए आर को ऐसे लगा देते हैं, और इसका हाइड्रोजन को ऐसे, ठीक है। इसके हाइड्रोजन को ऐसे सी एच थ्री सी ओ, सी एच थ्री सी ओ, ओ सी एच ए आर, और यहाँ पे है सी एच टू सी डबल बॉन्ड ओ और ओ एच। ओके, चलिए, तो यहाँ पे हमने बना दी, इसको हम कर देते हैं टोटोमराइज। टोटोमराइज कैसे करेंगे सर, कैसे करेंगे, मैं बता रहा हूँ आपको। टोटोमरिज्म करना बहुत इजी है, और इस बात, इसको एक हाइड्रोजन को ऐसे लिख देंगे, देखिए देखिए देखिए, इसको मैं एक रफ में आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा, ये वाला बॉन्ड आएगा इधर, ये बॉन्ड जाएगा उधर, इस पर एक आएगा एक नेगेटिव चार्ज, और ये जाके इसके हाइड्रोजन को ऐसे ले जाएगा। ओके, तो आगे क्या होगा, इसको आगे जब हम लिखते हैं तो ये होगा सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ, ओ सी एच, यहाँ पे ए आर, ए आर सी एच डबल बॉन्ड सी, ठीक है होगा, हाँ, डबल बॉन्ड सी ओ, सी ओ एच, हाँ हाँ हाँ, ओ एच, चलिए ओ एच। ओके, ठीक है, रुकिए, इसको ऐसे लिख देते हैं, ओ एच। ओके, चलिए, फिर यहाँ पे क्या होगा सर, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ACO माइनस वापस से आएगा, ACO माइनस है ना, मीडियम में ही है, ठीक है, ये आएगा, ये वाला हाइड्रोजन क्या करेगा, ये वाला हाइड्रोजन वो ले जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये वाला जो बॉन्ड है ये ऐसे इधर जाएगा, ठीक है। आपको बहुत अच्छे से बनता दिख रहा होगा, सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, है कि नहीं। चलिए, फिर ये ऐसे बनता दिख जाएगा, फिर यहाँ से ये वाला जो बॉन्ड है, देखिए, ये वाला पाई बॉन्ड आके आएगा इधर, तो इधर आने से क्या होगा, ये जो बॉन्ड है कार्बन के बगल, ये ऐसे करके लीव कर जाएगा। ओके, चलिए, तो आगे क्या बना, हमने यहाँ बना लिया ए आर सी एच, ए आर सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच। अच्छा, फिर से मैंने वैलेंसी थोड़ा, ठीक है, इसको लिख देते हैं, हाँ, ये सिर्फ सी एच है। ओके, चलिए, यानी ये हमारा क्या सिनेमिक एसिड बन चुका है ना। देखिए, सिनेमिक एसिड, सिनेमिक एसिड हमारा तैयार है, और उसके साथ क्या बनाइए, सी एच थ्री सी ओ ओ माइनस। ओके, यानी हमारा सिनेमिक प्रोडक्ट जो है फाइनली बन गया। ओके, तो ये है इसका कंप्लीट मैकेनिज्म पार्ट, मैंने बता दिया आपको, ठीक है। लेकिन इस पे एक सवाल जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, जो आपने ध्यान नहीं दिया, बताइए क्या सर, इसमें जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा है सर, यहाँ सारा रेट डिटरमाइन, यहाँ सब कुछ हमने देखा, लेकिन आरडीएस जो स्टेप रेट को डिटरमाइन कर रहा है वो कौन सा है, सोचिए। अच्छा, वही वाला ओपन है क्या, आप वही दिख ही रहा होगा आपको, एग्जैक्टली ये जो सी एच टू माइनस अटैक कर रहा है, न्यूक्लियोफिलिक का जो अटैक हो रहा है इस कार्बोनिल पे, ये है उसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। सच्ची में सर, यस, इससे रेट डिटरमाइन हो रहा है। इनफैक्ट मैंने ये भी कहा कि अगर उस पर माइनस एम या माइनस आई ग्रुप आप विड्रॉइंग ग्रुप लगाते हैं तो क्या रिएक्शन का रेट इंक्रीज हो जाएगा। ओके, यानी हमारा ये स्लो आरडीएस है, यानी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, समझ गए। यानी हम ये कैसे इनोलेट, ये इनोलेट ही होता है ना, सी पे ओ माइनस और डबल बॉन्ड सी एच टू, इनोलेट कहते हैं इसको, ये वाला देखिए,
इसको इनोलेट कहते हैं। ये है ना, ये ऐसे जाएगा O माइनस का, और ये वाला जो बॉन्ड है ये ऐसे जाएगा और ये फर्दर अटैक करेगा आगे, ठीक है। इसको इनोलेट कहते हैं। तो इससे अटैक किया है, यानी यह है स्लो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ओके, तो ये बन गया। तो इस पर हम क्या इम्पोर्टेंट बातें कर सकते हैं। तो इस पे सारा मैकेनिज्म अगर आपको पता चलेगा, डिटरमिनिंग स्टेप कौन सा होता है। अब इस पे क्या कहते हैं, इसका इंटरमीडिएट बनता है। क्या इंटरमीडिएट? 6 मेंबर साइक्लिक इंटरमीडिएट बनता है। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसके कुछ और पॉइंट समझते हैं। क्या पॉइंट समझते हैं, देखिए। पॉइंट ये है कि इसमें क्या एक बनता है, देखिए इसमें बनता है स्टायरिन। स्टायरिन इज ए साइड प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। स्टायरिन कैसे बने ये मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले और एक चीज़ बता देता हूँ। ये है, इसमें हमेशा देखिए जो प्रोडक्ट बना है सिनेमिक एसिड, इस पे आप ध्यान से देखिए क्या है ये। यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड। क्या आपको नहीं लग रहा कि जीआई शो कर सकता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म? ऑब्वियसली शो कर सकता है सर। तो चलिए इसको भी लिख लेते हैं, प्रोडक्ट कैन शो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। और एक चीज, उसमें मेजर कौन सा होगा, ट्रांस। ट्रांस इज द मेजर प्रोडक्ट। और आपको प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग और हाई टेम्परेचर क्यों लगता है ये बता दिया, क्योंकि वीक बेस वीक एसिड से इंटरेक्ट मतलब रिएक्ट कर रहा है, जो कि फिजिबल नहीं है, इसी वजह से। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे हम समझते हैं कि स्टायरिन इज साइड प्रोडक्ट। कैसे? कैसे जी स्टायरिन साइड प्रोडक्ट कैसे? चलिए इसको समझते हैं। चलिए इसको, हाँ। तो आप अगर इसके मैकेनिज्म को ध्यान से देखें, यहाँ पे दो जगह है जहाँ से वो स्टायरिन बनने की प्रोबेबिलिटी है। देखिए मैं बता रहा हूँ। एग्जैक्टली, ये जो अब साइक्लिक इंटरमीडिएट बना है ना, इससे भी स्टाइलिन बन सकता है। इनफैक्ट इसका जो अगला स्टेप पे जो ये बन रहा है ना, ये देखिए यहाँ पे जो टोटोमरिज्म हो रहा है, राइट साइड देखिए, राइट साइड देख रहे हैं, ये वाला देखिए जो टोटोमराइज हो रहा है, ये वाला एरिया, इससे भी हो सकता है। पहले मैं आपको इससे बता रहा हूँ। ओके, चलिए। तो इसको बना लेते हैं यार। तो वहाँ पे साइक्लिक में ए आर था, अच्छा इसको बीच से उठाते हैं, ArCHO। यहाँ पे ArCHO, फिर CO माइनस, यहाँ पे C है, O माइनस है, यहाँ पे CH3 लगा था, और यहाँ पे क्या था, वापस OCO, ऑक्सीजन आया, C डबल बॉन्ड O आया, उसके बाद बीच में CH2 ऐसे, है ना। ओके, तो यहाँ पे अगर हम ऐसा करें, देखिए ये बॉन्ड किसी और तरह से भी टूट सकता है। देखिए ये नेगेटिव आके राइट साइड कार्बोक्सिलेट आयन की तरफ नेगेटिव आ रहा था और वो लीव कट जा रहा था, ठीक है, मैंने ये मैकेनिज्म बताया था। लेकिन यहाँ पे ये भी तो पॉसिबिलिटी है। देखिए ये जो बॉन्ड है ये यहाँ आ गया, है ना, ये बॉन्ड यहाँ आ गया, उसके बाद कार्बन के पास कितना वैलेंसी 4 है, और एक बॉन्ड बन गया, तो एक बॉन्ड तो तोड़ेगा ही ऑब्वियसली। तो ये वाला जो बॉन्ड है उसने क्या किया, ये वाला बॉन्ड है उसने तोड़ के यहाँ दे दिया, ठीक है। तो अभी कार्बन, ये कार्बन के बगल वाला ये वाला है, यहाँ पे भी कार्बन की वैलेंसी क्या 1 2 3 4 होती है, 5 होगा तो एक बॉन्ड और तोड़ेगा, यानी ये वाला बॉन्ड जाके कहाँ है, यहाँ आ गया। तो आप देख सकते हैं क्या बना यहाँ पे, ये क्या बना है, देखिए ArCH डबल बॉन्ड CH2, क्या है ये, दिस इज कॉल्ड, what does it called, this is called स्टायरीन। पॉलीमर्स चैप्टर में आप पढ़ते हैं इसको। तो स्टायरीन के साथ और क्या बना है, CO2। आप देख सकते हैं CO2 बन रहा है, देखिए ध्यान से, इधर देखिए ये वाला कार्बोनिल, और यहाँ पे O होके ये ऐसे करके यहाँ CO2 निकल जा रहा है ना, ठीक है। और क्या मिल रहा है सर में, CH3, C, अच्छा ये भी मिल रहा है, देखिए CH3
COO- C डबल बॉन्ड O और O-, यानी एक एसिड आयन भी मिल रहा है हमें। ओके, यानी एक ACO-, ये भी हमें साथ में मिल रहा है। ओके, ठीक है। तो इस तरह से बना। और एक हम लेते हैं दूसरे तरीके से, कहाँ से बन सकता है देखिए। इसके नेक्स्ट जो है CH3 C डबल बॉन्ड O OCH। ओके, चलिए इसको लिखते हैं CH3 C डबल बॉन्ड OCH और नीचे AR H, यहाँ पे एरोमेटिक रिंग। उसके बाद क्या था, राइट साइड CH डबल बॉन्ड C ऊपर OH, CH डबल बॉन्ड C ऊपर OH। नहीं नहीं, इसका डी प्रोटोनेटेड फॉर्म को बना था, C डबल बॉन्ड O और O-, इसको, ठीक है। ये टोटोमराइज होने से पहले वाला जो है CH3 CHC OH और ये O-। कार्बन बैलेंस चेक कर लेते हैं यार। 1 2 3 4 CH2, 1 2 3, ये हाइड्रोजन 4 3 4, हाँ ठीक है। ओके, तो ये बना था यहाँ पे। देखिए ध्यान से देखिए इसको, किधर गया रे, हाँ ये वाला जो आप देख रहे हैं, इधर इधर देखिए इस वाले पे। तो ये जो बन रहा है यहाँ पे क्या O- आया था ना यहाँ पे, तो ये वाला मैंने इसको यहाँ पे बना दिया। तो यहाँ पे कैसे बनेगा, चलिए देखते हैं यार। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो डबल वन O है, ये डबल वन O बन जाएगा, O- यहाँ पे अपना चार्ज दे देगा। तो ये क्या आपको बहुत अच्छे से दिख रहा होगा, ये इधर आ गया। तो अभी ये क्या, हाँ CHO, ठीक है। ये कैसे हुआ यार, हाँ हाँ। तो इसकी वजह से ये वाला जो बॉन्ड है, देखिए ये वाला बॉन्ड यहाँ आ गया, और ऐसे ही ये वाला जो बॉन्ड है ये इस पर शिफ्ट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप बहुत अच्छे से देख सकते हैं क्या बना है। ये देखिए AR सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, पहले भी बना था, क्या बना था, स्टाइरीन। ये है अपना स्टाइरीन। और ये वाला आप देख सकते हैं क्या बना, ACO-, पहले की तरह। और यहाँ पे क्या है, अरे अरे अरे, एक छोटी सी गलती, माफ़ कर दीजिएगा यार, यहाँ पे ऐसा नहीं था। यहाँ पे स्ट्रक्चर आप दोबारा देख लीजिएगा, डबल बॉन्ड OSS, ये वाला बन रहा था, ठीक है। ओके, चलिए। तो वापस वही यहाँ पे वही बन रहा है, ACO- और CO2, देखिए इधर भी स्टाइरिन, इधर भी। ओके, चलिए। तो पर्किंग रिएक्शन का सारे मेन चीज़ें हमने समझ लिया। स्टाइरिन क्यों साइड प्रोडक्ट बन रहा है, RDS जो है साइक्लिक इंटरमीडिएट बन रहा है, प्रोडक्ट क्या दिखा सकता है, ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म, ट्रांस जो है इसका मेजर प्रोडक्ट है। तो अभी क्या बचा, अभी बचा है कुछ, यानी एक क्वेश्चन लेते हैं इस पर, ठीक है। हम करेंगे क्वेश्चन, एक बेहतरीन सा क्वेश्चन लेके आए हम आपके लिए, देखिए। तो क्वेश्चन है, देखिए ये है, देखिए बेंजीन रिंग OH OH। तो इसको हम रिलेट करें PCC इन टर्म्स ऑफ DCM, और सेकंड हम करेंगे AC2O, हाँ ACO-, यानी अब पता चल गया होगा पर्किंग रिएक्शन हीट। तो आपको क्या बनाना है यहाँ पे, मेजर प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट बनेगा क्या। तो चलिए इस बेहतरीन सवाल को हम सॉल्व करते हैं। अरे मार्कर वाला कहाँ गया, अच्छा इधर। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये इससे आया, पीसीसी इन प्रेजेंस ऑफ DCM क्या करता है, सोचिए ये क्या करेगा, अल्कोहल को, बताइए भाई क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ओके, पीसीसी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो क्या करेगा,
ये है प्राइमरी अल्कोहल, इसको कन्वर्ट करेगा किसमें, एल्डिहाइड में कर देगा, ठीक है। तो एल्डिहाइड पे करके उस वहीं पे ही उसको रिएक्शन को स्टॉप कर देगा, फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं करता, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड तक वो नहीं जाता है इन प्रेजेंस ऑफ DCN। ओके, तो यहाँ पे क्या कर रहा है, चलिए ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया एल्डिहाइड, एल्डिहाइड और ये OH। ओके, तो वापस अभी हम लगाएंगे पर्किन रिएक्शन, देखिए Ac2O और ACO माइनस। तो फिर आप यहाँ पे आप शॉर्ट तरीके से ये कर सकते हैं, देखिए जैसे कि हम पिछले में क्या बेंजल्डिहाइड था, बस ये OH था और बाकी बस ये OH नहीं था ना, बाकी तो बेंजल्डिहाइड ही था, तो आप क्या कहते हैं सिनेमिक एसिड बना रहे थे, तो उसको इस तरह से आप बना सकते हैं, ऐसे ऐसे। तो यहाँ पे क्या बन रहा था, देखिए क्या हाँ गया रिएक्शन, हाँ ध्यान से देखिए, ये वाला जो है बेंजीन पे CHO है, CHO की जगह पर एक एल्कीन बन रहा था, एक एल्कीन और एक कार्बोक्सिलिक एसिड, मैं ऐसे मतलब याद करने के लिए बता रहा हूँ, एक एल्कीन और एक COOH ऐसे अटैच था, जिससे कि सिनेमिक एसिड का स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो CHO की जगह पर इस पर हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे हम बनाएंगे एक एल्कीन, यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH, ठीक है, और यहाँ पे ये भी OH। अच्छा, आपको यहाँ पे एक साइक्लाइजेशन रिएक्शन की पॉसिबिलिटी नहीं दिख रही है, क्योंकि हीट का भी प्रेजेंस है और यहाँ पे बहुत अच्छा पानी, यहाँ से हम डिहाइड्रेट कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे डिहाइड्रेशन कर देते हैं, वाटर को हम बहुत अच्छे से यहाँ से निकाल सकते हैं। प्रोलॉन्ग हीटिंग है ना, तो लंबे समय तक हीटिंग चलती रहेगी, तो हीट के प्रेजेंस में क्या वाटर निकल जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, एक तरह से क्या कहते हैं इसको, स्टेरिफिकेशन रिएक्शन यहाँ पे हो रहा है ना। तो स्टेरिफिकेशन रिएक्शन में H कहाँ से जाता है, एसिड से, अल्कोहल से H जाता है और एसिड से OH, अल्कोहल से H जाता है, एसिड से OH, यानी ये क्या बना, आगे अगर हम इसको बनाएं तो ये ऐसे ऐसे, ये डबल बॉन्ड यहाँ आएगा, C डबल बॉन्ड O और यहाँ से O और ये बन गया, है ना, ये स्ट्रक्चर बना। मेरी ख़राब ड्राइंग के लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो ये बन गया हमारा मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। वैसे इसको क्या कहते हैं पता है, इस कंपाउंड का नाम क्या है पता है आपको, इसको कहते हैं कोमरीन, कोमरीन, इसका नाम है कोमरीन, ये प्रोडक्ट बना है। इसमें यही बता दूं, ये जो साइक्लाइजेशन वाला है, ये एक्चुअली है सिस फॉर्म में है, ठीक है, आपको दिख रहा होगा। तो ये वाला सिस फॉर्म में जाता है, लेकिन वापस साइक्लाइजेशन करके डिहाइड्रेट करके ये जो बनता है, इसका फाइनली ट्रांस प्रोडक्ट जो है इसका क्या, मेजर बनता है। ओके, चलिए फिर और एक क्वेश्चन ले लें क्या, क्या क्वेश्चन लेंगे इसका, ये तो सफिशिएंट ही था, पर और एक ले लेते हैं हम, क्या करें, हाँ कंपेयर रेट ऑफ रिएक्शन, कंपेयर रेट ऑफ रिएक्शन फॉर पर्किन। तो हम लेते हैं ये कंपाउंड, देखिए O डबल बॉन्ड और C डबल बॉन्ड OH, ये लेते हैं और अपना लेते हैं, ये देखिए नाइट्रोजन, ये और इससे भी हम CHO लगा देते हैं और एक लेते हैं बेंजीन वाला मॉलिक्यूल, अच्छा नॉर्मल उसका मेन जो है बेंजल्डिहाइड ले लेते हैं, और एक लेते हैं यही सेम बेंजल्डिहाइड और एक लेते हैं OCH3। तो यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे रेट ऑफ द रिएक्शन फॉर पर्कीन। तो मैंने क्या बताया था, पर्किन का रेट ऑफ रिएक्शन किस पर डिपेंड करता है, जितना ज़्यादा आप विड्रॉइंग ग्रुप लगाते हैं किस पे, बेंजीन पे, उतना ही इलेक्ट्रोफिलिसिटी जो मैंने बताया था इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होगा, उतना ही रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा, है ना। तो हम विड्रॉइंग ग्रुप किस पे क्या है वो देख के कंपेयर कर सकते हैं। चलिए देखते हैं, जिसका ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होगा उसको क्या ज़्यादा रेट दिखाएगा रिएक्शन का, ठीक है। तो जैसे कि हम देख सकते हैं, ये देखिए OCH3 जो है क्या क्या करता है, OCH3 ये अपना प्लस हम दिखाएगा, अरे भाई ये तो दे रहा है यार, ये तो इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हो गया ये, है ना। और ये तो बेंजल्डिहाइड है। अब ऑक्सीजन वाला देखिए, ऑक्सीजन वाला क्या है, ये ऐसे करके ये रेजोनेंस करके इसके साथ क्या करेगा,
ऑब्वियस बात है, ये एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर आप सोचें तो O पे पॉजिटिव आ रहा है, ये पूरी तरह यहाँ पे ऐसे इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनेगा ऐसे, तो यहाँ पे तो O पे पॉजिटिव, यानी भाई भाई ये तो वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट, वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, बाप रे। यानी इसका रिएक्शन आप देख सकते हैं क्या होगा, इसका रेट सबसे ज़्यादा होगा, है ना। और यहाँ पे देखिए इस वाले पे क्या है, नाइट्रोजन है, तो ऑब्वियस बात है कि नाइट्रोजन भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर है, तो नाइट्रोजन इसके बाद ही आएगा, और इसके बाद क्या, इसके बाद ये आएगा, और लास्ट में ये आएगा। बताइए क्यों? क्योंकि ये दोनों इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर है, पहला और सेकंड वाले में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर की वजह से क्या रेट इनका ज़्यादा होगा, और फिर इसका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है तो इसका रेट क्या है, कम लिस्ट पे जाएगा, ठीक है। और ये क्या कर रहा है, ये वाला कुछ भी नहीं कर रहा है, मतलब इस पर कुछ ग्रुप लगा नहीं, यानी बीच में रह जाएगा। तो ये वाले जो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर वाले हैं, और इस साइड क्या है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग नेचर वाले हैं, और बीच में ये कुछ नहीं है, तो ये हो गया। तो कैसा लगा आपको, मज़ा आया? तो इसी के साथ हमारा पर्किंग रिएक्शन ख़त्म होता है। तो ओके, चलिए फिर इसको एंड करते हैं, बाय बाय। तो मिलते हैं अभी एक और प्यारे से नेमिंग रिएक्शन सीरीज, मतलब नेमिंग रिएक्शन सीरीज में और एक नेमिंग रिएक्शन कोई ना कोई हम लेके आएंगे। तो ठीक है, ओके। बड़ा मज़ा आया, वर्किंग रिएक्शन हमने पढ़ा, इन डेप्थ पढ़ा है हमने, कोई भी ऐसा पॉइंट हमने छोड़ा नहीं है, ठीक है। एकदम बेहतरीन तरीके से हमने इसको पढ़ा है, हमने कोई भी पॉइंट नहीं छोड़ा है, एकदम डिटेल में RDS साइकिल इंटरमीडिएट वगैरह जो भी आपको लेना है सब ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इस पे एक और चीज़ आप पूछ सकते सर, आप बेंजाडिएट के अलावा कुछ और ले सकते हैं क्या? ले सकते हैं, इसके अलावा हम ले सकते हैं फर्फ्यूरल और पिकोनल्डिहाइड, ठीक है। इसको आप गूगल पर सर्च कर लीजिएगा क्या होता है, या लिख दूँ। इसके अलावा हम क्या ले सकते हैं पता है, देखिए, अरे कौन की निकल रहा है, हाँ ये ओ, अच्छा ये तो मैंने आपको क्वेश्चन में दे दिया था ना, ना थोड़ा सा लगता हुआ, इसको कहते हैं क्या, फर्फ्यूरल, ठीक है। और एक आप कर लीजिए पिकोनल्डिहाइड, पिकोनल्डिहाइड, पिकोनल्डिहाइड अच्छे से लिखा हो ना, हाँ चलिए। ये क्या होता है, देखिए ऐसे क्लोरीन का रिंग और इसके बगल में CHO, ओके। ये दोनों भी आप बेंजाडिहाइड के अलावा ले सकते हैं, ओके ओके। तो एंड करता हमारा लेक्चर, थैंक यू सो मच, थैंक यू, बड़ा मज़ा आया। सीरीज कंटिन्यू करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं गाइस, ओके चलिए।